14 शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण भारत की शक्ति और सम्मान की रक्षा करने वाले महान शासकों में से एक थे काकती वंश के महाराज प्रताप रुद्रदेव। राजधानी वारंगल से वे एक संगठित, समृद्ध और प्रभावशाली राज्य पर शासन करते थे। दूसरी ओर दिल्ली सल्तनत का सबसे आक्रामक और महत्वाकांक्षी सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी नजर दक्षिण के धन और सामरिक शक्ति पर थी। 1303-1309 के बीच खिलजी ने उत्तर के अधिकांश राजपूत राज्यों को वश में कर लिया था और अब वे दक्षिण की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था। पहली भिड़ंत 1303-1304 में हुई, जब खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा। काफूर के नेतृत्व में विशाल सेना ने दक्खन में बढ़ते हुए वारंगल की दिशा में कूच किया। वारंगल के किले को उस समय दक्षिण का सबसे मजबूत दुर्ग कहा जाता था। ऊंची दीवारें, गहरे खंदक और अनुशासित काकती सेना। प्रतापरुद्र देव ने युद्ध परिषद बुलाई और कहा, काकती वंश की धरती किसी भी आक्रमणकारी के आगे झुकने वाली नहीं। मलिक काफूर ने किले की नाकेबंदी की। कई दिन तक घमासान युद्ध चला। काकती सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया, परंतु की खिलजी सेना लगातार भारी पड़ रही थी। अंततः जब संसाधन कम पड़ने लगे, प्रतापरुद्र देव ने अपने राज्य और जनता को बचाने के लिए समझौते का मार्ग चुना। वारंगल पर पहली विजय में खिलजी सेना ने भारी धन, रत्न और हाथियों को लूटा। प्रतापरुद्र को खिलजी का अधीन मान लिया गया और उन्हें हर वर्ष कर देना पड़ा, परंतु उनका स्वाभिमान और राज्य की आत्मा जीवित रही। कुछ वर्षों बाद जब खिलजी की शक्ति कमजोर पड़ी, प्रतापरुद्र देव ने पुनः स्वतंत्रता का प्रयास किया, पर नियति ने उन्हें अंततः बंदी बना लिया। मालवा ले जाते समय उन्होंने नदी में कूदकर प्राण त्याग दिए।